कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज्जिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हमें परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खोप यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज और अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ साथी कल कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ी आवाज बहुत स्लो आती है, तो आप अपने मोबाइल की आवाज को थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं, आवाज स्लो नहीं आ रही है, बिल्कुल पूरी जोश और जुनून के साथ में आवाज आ रही है। जिसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वो विद्यार्थी अपने मोबाइल की यूट्यूब पर जो क्वालिटी है वो 360, 480 या 720 पर क्वालिटी को बढ़ाकर देख लें, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। साथ ही राजस्थान में नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मैं इस एक वीडियो में ही पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे तो आपके कमेंट को भी मैं रीड करूंगा। इसके अलावा कौन कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र काम आएगा, फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या अपलोड करना है आपको, वो भी बातें हम करेंगे पूरी डिटेल से। और आज आपके लिए मैं टॉप 10 सवाल लेकर आया हूं जो कि सफाई से संबंधित आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यदि आप भी सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नए हो तो रेड बटन नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाकर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। साथियों सबसे पहले मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं, आपका 2 मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, उनका रिप्लाई करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं मैं। एक बार जुड़ जाएं सभी साथी, लाइक शेयर कर दें जो भी जुड़ चुके हैं। पहला सवाल है, एक स्टूडेंट है अंकित नाम का, इसने कहा है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, 2 बार राजस्थान पुलिस में फाइनल में रह गया, फाइनल मेरिट में रह गया, वन रक्षक में पेपर पास किया, अच्छे नंबर से, लेकिन बोल थ्रो में रह गया, हताश हो चुका हूं, क्या करूं। तो आप अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप में अभी कमियां रही है, आप बोल रहे हो राजस्थान पुलिस में फाइनल में रह गया तो आपके फाइनल मेरिट में नंबर कम रहे होंगे, तो पेपर में जो आपकी कमजोरी है, जो कमी रही है जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, उसको आप थोड़ा मजबूत बनाएं। इसके अलावा आप बॉल थ्रो में रह गए तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सारे एग्जाम है तो अपनी जो कमी है उसको सुधारें, खुद को ऐसा ना समझे कि मैं रह गया है। अरे रोना रोना नहीं है, रोने से थोड़ी काम चलेगा, दुनिया को मौका मिलना चाहिए आपके ऊपर हंसने का, दुनिया को हंसने का मौका कभी मत दो है। अपनी मेहनत को बरकरार रखो, तरीका नया तरीका ढूंढो कि पढ़ने, स्मार्ट स्टडी करो बाकी लोगों से अलग। क्योंकि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि आप ही पढ़ाई कर रहे हो, अरे आपका भी जो आपके मैदान में आपसे जो प्रतियोगी परीक्षा में जो टक्कर लेने वाला विद्यार्थी है वो भी कहीं बैठकर आपसे दुगुना पढ़ रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप हताश नहीं होना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चिंता ना करें, मेहनत करें, सही दिशा में करें। थोड़ा सा यदि आपको ऐसा लग रहा है तो टारगेट लक्ष्य ना बदलें, थोड़ा रास्ता थोड़ा चेंज कर लें, इसलिए आप अच्छे ढंग से तैयारी करें। बाकी कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रकार से दिल भेजा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अच्छे कमेंट देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। सर अनुभव प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों, दिल्ली का भी चल सकता है क्या, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है। अनुभव प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का चल सकता है क्या, तो बिल्कुल दूसरे राज्य का चलेगा नहीं, दौड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप दिल्ली में काम किया है, गुजरात में किया है, यूपी बिहार में किया है, असम में किया है, कहीं पर भी आपने किया है, पूरे ऑल इंडिया में, चाहे विदेश में भी किया है, तो आपका बिल्कुल चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। आपको सफाई का 1 साल का नॉलेज होना चाहिए, इसमें मांगा गया है। प्रमाण पत्र कहीं का भी वो भी चलेगा। और मैं डाउट देख लेता हूँ संक्षण इतना बताने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी फॉर्म डेट लास्ट कट, तो आपको 19, आपको बता देता हूं 19 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, अभी तक लगभग 2 लाख है लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं और फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, तो आपको देखो क्या क्या जरूरी है वो भी आगे बताऊंगा। अभी थोड़े कमेंट पढ़ लेता हूं। सर बी क्लास का मान्य है क्या, बिल्कुल है सर। फॉर्म किसने भर दिया है, रिप्लाई करना प्लीज। फॉर्म किसकी, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट अभी मैंने पहले आपको बता दिया। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते समय, जन आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, ठीक है, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड फॉर्म भरते समय। इसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म भरते समय आपको लेके जाना है, आपका सिग्नेचर,
आपका सिग्नेचर भी वहां पर होगा, अंगूठा वगैरह भी शायद लिया जा सकता है, तो सिग्नेचर ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र ये गुरुजी फॉर्म भरते समय होना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये इतनी चीजें आपके पास में फॉर्म भरते समय होना जरूरी है। आपकी वीडियो में वॉइस धीरे आती है, धीरे नहीं आती, आप थोड़ी वॉइस को मोबाइल की बढ़ा ले, वॉइस बहुत बढ़िया आती है। और क्वालिटी आप 480 या 720 में करके देखें तो इसे अच्छा दिखाई भी अच्छा देगा। वीडियो में वॉइस धीरे नहीं आ रही भाई, मैंने खुद के मोबाइल में ओपन करके देखा है, बहुत शानदार आ रही है। सर मैंने कॉलेज में एनएसएस में भाग लिया है, 2 साल का अनुभव है, तो क्या फॉर्म भर सकते? इसमें आपने कोई काम 2 साल का यहाँ पर आपको वर्क का, ये तो एक डिग्री होती है। एनएसएस का तो जैसे सर्टिफिकेट बनता है, जैसे एनसीसी का बनता है, वैसे एनएसएस का बनता है। फिर भी यदि आपके पास में कोई और अनुभव नहीं है तो आप एनएसएस का लगा सकते हैं। यदि और दूसरा आपने कहीं लिया है तो आप वो लगाएं, वो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। सर हम फॉर्म भरने में ESIC PF नंबर तो मांग रहे हैं, ये देखो सबसे बड़ा डाउट है कि भाई सर PF नंबर मांग रहे हैं क्या? तो इसका मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो आप एक बार जरूर देखें अंत तक। सर जी प्राइवेट कंपनी का सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट कंपनी का, तो दोस्तों बता दूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र वहां पर आपने सफाई की है किसी टेंडर के थ्रू, ठेके के थ्रू, तो वो आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चिंता ना करें, वो चलेगा ही नहीं, आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो दौड़ेगा। आप जरूर बनवाएं। यदि आपका ये नहीं चलता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर इस भर्ती के खिलाफ जो आपका अधिकारी है उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। ये आपने रियल में यदि काम किया तो ये चलेगा, कोई नहीं रोक सकता भाई। स्कूल का या पंचायत का भी चल जाएगा क्या? बिल्कुल, आपने काम किया है सफाई का तो आपका बिल्कुल चल जाएगा। इंडियन आर्मी बिल्कुल चल जाएगा। सर जी तो कहाँ से बनवाएं, कहाँ से बनवाना? तो मैंने आपको बता दिया, आप यदि कहीं स्कूल में आपने काम किया है प्राइवेट या सरकारी, उसमें बनवा सकते हैं, कॉलेज में बनवा सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई आईटी है, IIT कॉलेज है, वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सबसे बढ़िया रहेगा नगर पालिका से आप बनवाएं। जहाँ आपने सफाई का कहीं ठेके, कोई लिमिटेड कंपनी है जब ठेकेदार टेंडर लेते हैं सफाई का, तो वहाँ से आप बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा जीवड़ा। अब देखो राकेश कुमार, हेलो सर, यदि इसमें फर्जी वाले लोगों को लिया गया तो हम इतना आंदोलन करेंगे, इतना तगड़ा आंदोलन करेंगे, आपने कभी देखा नहीं होगा। सर जिसने 1 साल काम किया है उसी को ही इस नौकरी में लिया जाएगा, या सभी छात्र एकजुट हो जाए, बिल्कुल उसी को लिया जाएगा जिसके पास 1 साल का अनुभव है काम करने का, उसी को ही लिया जाएगा। भाई साहब का व्हाट्सएप नंबर है जो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8529144016, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप केवल मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें भाई, बार बार कॉल करके परेशान न करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। मुंबई का चलेगा क्या अनुभव? बिल्कुल मुंबई का चलेगा भाई, कहीं से भी बनवा लो, मुंबई दिल्ली है कहीं का भी सारा चलेगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। अब देखो ये आपका फॉर्म है, जो आप फॉर्म भरोगे ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। इसमें देखो स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं क्या क्या इसमें फिल करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पहला देखो, सबसे पहले इसमें आपको फॉर्म भरते समय आपकी जो SSO ID और पासवर्ड आपको बढ़ाना है, नहीं बनाया है तो उसके अंदर ई-मित्र वाला अपने आप बना देगा, उसके पास आप जाएं फॉर्म भरवाएं। और डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए फॉर्म भरते समय क्या क्या साथ में लेके जाने हैं। यहाँ पर आपको साथियों सबसे पहले, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं? आवेदन करने वाले जिले का चयन करें, तो जिला यहाँ पर भर दिया, जैसे मान लो ये कोटा का विद्यार्थी है, कोटा भर दिया, कोटा साउथ। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय आप कहाँ से भरना चाहते हैं वहाँ का। इसके अलावा पता, यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना है, पूरा अपना डिटेल भर देना है, गांव, जिला, अपना राज्य, पिन कोड, फोन नंबर। मोबाइल नंबर आपको गलत नहीं लगाना है, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो मोबाइल नंबर आपको हमेशा एक्टिव रखना है, जो चालू मोबाइल है वही आपको यूज में लेना है, ये आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर स्थायी पता सारा आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक फोटो अपलोड होगी, तो आपकी फोटो और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, अंगूठा, सिग्नेचर या आप अंगूठा भी दे सकते हैं, अनपढ़ है तो कोई, तो यहाँ पर वो भी बिल्कुल अपलोड होगा। तो ये 2 चीजें अपलोड होगी, और एक अपलोड होगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी होगा। बाकी और कुछ नहीं चाहिए फॉर्म भरते समय, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, और आपका एड्रेस उसमें है पहले से ही। यहाँ पर देखो ये आपका है एक्सपीरियंस यानी अनुभव सर्टिफिकेट। इसमें सबसे पहले आपको अनुभव का प्रकार, वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, काम का। इसके अलावा फर्म का नाम, जहां आपने काम किया है, उस कॉन्ट्रैक्टर, उस ठेके का नाम, जैसे हो गया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, या कोई भी जो ठेकेदार है उसकी फर्म का नाम इसमें आपको डालना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। संस्थान की पंजीकरण या GST संख्या,
पंजीकरण जीएसटी, या तो उसका जीएसटी नंबर डाल दो, उस संस्था का जीएसटी नंबर नहीं है तो उसका पंजीकरण यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। संस्था सरकार से रजिस्ट्रेड होनी चाहिए, प्राइवेट भी है वो भी रजिस्ट्रेड, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी है, अपनी अग्निवीर एकेडमी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सरकार से रजिस्ट्रेड है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। पद का नाम, आप वहाँ पर किस पद पर थे, आप सफाई कर्मचारी थे या फिर आप सुपरवाइजर थे, आप किस पोस्ट पर वहाँ काम करते थे, वो आपको डालना है। विभाग का नाम, विभाग का नाम उस डिपार्टमेंट का नाम आपको डालना है, कौन सा डिपार्टमेंट था। काम की प्रकृति आपको डालना है। फॉरम से कब तक, यानी फॉर्म यानी कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कहने का मतलब है कि आपने कब से लेकर कब तक काम किया है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया 26 जनवरी 2019 से, और अभी मैंने काम कब तक किया, मैंने मान लो काम किया 15 अगस्त 2019 से लेकर 2022 तक किया। तो इस प्रकार से आपको डेट डालनी है भाई कितने टाइम तक आपने काम किया है। ईयर्स, सेवा वर्ष महीने, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा कि भाई कितना टाइम, यानी 2 वर्ष 3 महीने हैं, 1 दिन या 15 दिन, कितने दिन मैंने काम किया, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपका अपलोड होगा अनुभव प्रमाण पत्र। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास में फॉर्म भरते समय अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड होगा, बिल्कुल स्कैन होगा आपका और अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद वो ऐड होगा, और भी कुछ है तो, और आपका नेक्स्ट उसके बाद में सेव होगा। अब देखो, अब यहाँ पर वो विद्यार्थी पकड़े जाएंगे जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, क्योंकि पूरी यहाँ पर डिटेल मांगी गई है फॉर्म में पूरी डिटेल इसीलिए मांगी है। अब आपकी जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद फॉर्म की आपकी एडमिट कार्ड आने से पहले चेकिंग होगी। विभाग के पास में ये फॉर्म जाएगा तो वहां पर इसकी चेकिंग होगी कि भाई आपने कहाँ काम किया है, वो फर्म जो यहाँ पर आपने काम किया है उस फर्म का नाम है या नहीं सरकार से जुड़ा हुआ, वो फर्जी तो नहीं है आपका प्रमाण पत्र। तो यहाँ से पूरी आपकी चेकिंग होगी, पूरी डिटेल आपकी यहाँ से चेक होगी। उसके बाद ही आपका यदि सही पाया जाता है तो ही आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, अन्यथा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी डिटेल भरना है। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जानकारी आपको सारी दे दी, और आपका कोई डाउट मुझे नहीं लगता रह गया होगा। अब मैं कुछ सवाल आपको बता रहा हूँ कौन कौन से सवाल है जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इंटरव्यू में। पहला सवाल देखें मेरे सामने, आपके सामने बोर्ड पर है। पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने, हाँ जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट करें। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ। यह सफाई कर्मचारी आयोग है, पूरा नाम लिख देता हूं मैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ, 1991, 1994, 2000 या 2008 में। पहला सवाल आपके सामने। दूसरा सवाल क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई। 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2018 या 2 अक्टूबर 2020। दोस्तों अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। मैंने सफाई कर्मचारी भर्ती, नगर पालिका भर्ती में जितने भी वीडियो बनाए आप सारे वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। मैंने बहुत ही शानदार जानकारी दी है, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी बेहतरीन जानकारी हर वीडियो में। और जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको एग्जाम में हूबहू मिलेगी, देख लेना सारी की सारी चीज़ें, और आपके डायरेक्ट दिमाग में सेट भी हो रही होगी ये चीज़ें। अब इनका मुझे आंसर बता दें, सफाई कर्मचारी आयोग का। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे सवाल डेली लेकर आऊँ, आपको कुछ ना कुछ डेली मिलता रहे, 1-2 क्लास डेली, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं उसके लिए अच्छा प्रयास कर सकूं। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था 1994 में। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। सेकंड सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई। यह बता दूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने की थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी आपको पूछा जा सकता है साथ में, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के चलेगी। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी भाई, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनका उद्देश्य है कि क्या करना है, देश को स्वच्छ करना है, इसलिए घर घर पर शौचालय बनवाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार आपको सहयोग राशि भी दे रही है। यदि आप घर पर शौचालय बनवाते हो तो शायद 12,000 कुछ रुपए आपको मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो यही उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का, साफ सफाई किस प्रकार से रखना है। अगला सवाल है कि रेड डस्टबिन का उपयोग का कोड क्या है। रेड डस्टबिन का उपयोग होता कहाँ है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कमेंट करो, देखे कौन बताएगा। रेड का मतलब है लाल, हिंदी में बता देता हूँ, कुछ अनपढ़ लोग भी हैं जो बेचारे इस क्लास को देख रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू देंगे, उनको मैं बता देता हूँ। लाल जो डस्टबिन होता है, लाल कलर का जो डिब्बा होता है जिसमें कचरा डालते हैं, सीधी भाषा में बता देता हूँ, इसका कोड होता है भाई
पहले तो ये बताओ कि लाल डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा हम डालते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताना, मजा आ जाएगा एक बार। तो इसका कोड क्या है ये आपको बताना है, 26B, 31L, 56L या R65। अगला सवाल है कि झाड़ू एक प्रकार का उपकरण है। झाड़ू झाड़ू सभी जानते हैं, यूज भी करते हैं हम। तो झाड़ू किस प्रकार का उपकरण है? सफाई का उपकरण है, कचरा काटने की मशीन है, झाड़ू का एक प्रकार है, या सभी? तो झाड़ू एक प्रकार का सफाई करने का उपकरण है, झाड़ू से सफाई की जाती है। और रेड लाल डस्टबिन का कोड होता है दोस्तों, क्या होता है? 31L होता है। क्या होता है? 31L, 31L। तो ये इसके कोड होते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, वो आप देख लेना, उसमें मैंने सारा बता रखा है किसका किस में उपयोग होता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ अच्छे ढंग से। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में आपको पूछी जाएगी भाई, 100%। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि एक अपशिष्ट संग्रह को माना जाता है। अपशिष्ट को संग्रह, अपशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जिसका कोई उपयोग नहीं होता हो, जैसे जिसका कोई उपयोग नहीं होता हो। जैसे हम कोई सामान कोरियर, हमने ऑनलाइन मान लो फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया, तो हमने वो सामान निकाल लिया बाहर। जैसे मैंने मोबाइल मंगवाया और फिर ये डिब्बा है मेरे पास, उसके बाद मैं इस डिब्बे का क्या करूँगा? मैं इस डिब्बे को फेंक दूंगा, मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे लिए अपशिष्ट है। तो इस प्रकार से तो एक अपशिष्ट संग्रह को माना जाता है। अपशिष्ट को संग्रह करने वाला क्या होता है? डस्टमैन, डस्टमैन कचरा फेंकने वाला, कचरा उठाने वाला, या सभी? नीले डस्टबिन का उपयोग क्या होता है? नीला जो डस्टबिन होता है नीले कलर का, ध्यान रख लेना, नीले कलर का, ब्लू। इसका उपयोग क्या होता है? एक होता है हरे कलर का, ग्रीन, हरे कलर का भी होता है। इसका भी मुझे बताओ दे कमेंट करके, मैं पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें। प्लास्टिक डालने में, कचरा डालने में, कांच डालने में, सूखे कचरे में, या उपरोक्त सभी। नीले डस्टबिन का उपयोग किसमें होता है? तो नीला जो डस्टबिन होता है उसमें देखो जो सूखा कचरा होता है, सूखा कचरा भी है, प्लास्टिक भी जिसमें आ गई, कांच भी टुकड़े भी आ गए, यानी उपरोक्त सभी, सभी में होता है भाई। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक अपशिष्ट संग्रह को माना जाता है, क्या माना जाता है मुझे बताओ, इसका कमेंट करें, देखा आंसर किस किस का राइट आता है। बहुत सारे लोग इसको गलत आंसर देंगे, मुझे पूरा यकीन है, बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देंगे। हाँ, किस किस का करेक्ट आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो दोस्तों मैंने कुछ सवाल आपके सामने लिए और आपके जो कमेंट थे उनको भी रीड किया। आशा करता हूं कि आपको यहाँ से अच्छा नॉलेज मिला होगा। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमें बोला जा रहा है कि 100 रुपये में हमारा कोर्स ले लो, 200 रुपये में ले लो, हमारी पीडीएफ खरीद लो। तो कुछ मतलब नहीं है, कोई वहाँ पर परीक्षा पेपर नहीं होगा आपका, केवल नॉर्मल 5 मिनट का ही नहीं, 2-4 मिनट का इंटरव्यू होगा फॉर्मेलिटी के तौर पर। इसलिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाएगी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और A to Z आपको बता दूंगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ सबसे। इसके अलावा जो सवाल है ये तो मैंने बेसिक ऐसे ही लिए है, हो सकता है इनमें से कुछ सवाल ही पूछे, कुछ पूछे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग जगह सबका अलग अलग माइंड काम करता है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें आपके खुद के बारे में पूछी जाएगी कि भाई आप अपने बारे में बताओ, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। कुछ विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको खुद का पूरा एड्रेस बताना है। अब कुछ विद्यार्थी जो ज़्यादा पढ़ाई कर रखे हैं, डिग्रियां दिखाएंगे, तो उनको बोला जाएगी भाई आपने इतनी बड़ी डिग्रियां कर रखी है, तो आप सफाई का काम आपने 1 साल क्यों किया? आपको तो कोई भी आप नौकरी कर सकते थे, इसका मतलब आपने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है। भाई बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, वो तो कहीं भी जॉब नौकरी कर लेगा, उसे कहीं भी दूसरी जॉब मिल जाएगी, तो वो सफाई का काम 8-5-10 हज़ार में क्यों करेगा? तो आप समझ सकते हो। तो ऐसी आप गलती ना करें। आप 10वीं पास हो तो आप 10वीं की मार्कशीट लेकर ही बताएं कि भाई मैं 10वीं तक ही पास हूँ, मैंने सफाई का काम किया, आगे मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी, प्राइवेट अच्छी नौकरी नहीं मिली। ऐसा भी आप बता सकते हो। इसलिए ज़्यादा हमें लंबी फेंकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पर या कमेंट करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लें और मैसेज कर दें। बाकी जो भी अपडेट आएगी या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या व्हाट्सएप स्टेटस में लगाता हूँ, अपने स्टेटस पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके।